आपका स्वागत है हमारे एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो ऑडियंस देख रही है उनको आप अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस। मेरा नाम जय सिंह यादव, जनपद फतेहपुर, ग्राम असवार तारापुर, यूपी। यूपी। जी। तो आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया था? 2014 में। 2014 में। जी। कितने जानवरों से? 50 जानवरों से। 50 जानवरों से सीधा आपकी शुरुआत हुई? जी। तो आपने क्या सोचा, मतलब जब बंदा शुरू में नई डेयरी शुरू करता है तो कुछ कम एनिमल से शुरू करता है, 2 4 5, बट आपने 50 से शुरुआत कर दी। क्या आप कैसे मोटिवेट हुए थे, क्या सोच के आपने शुरू किया था? मैं हरियाणा गया था और एशिया का सबसे बड़ा एनडीआरआई हरियाणा में है। जी जी, एनडीआरआई। हाँ, और जब मैं वहाँ गया तो प्रभावित हुआ कि एनिमल्स की इतनी सारी यहाँ व्यवस्था है जी। इसके बाद हरियाणा घूमा तो वहाँ देखा तो जिन जिन लोगों के खेत हैं तो वहीं लोगों के डेयरी फार्म हैं और वहीं खेत हैं। हाँ, फार्म हाउस में रहते हैं। हाँ, वहीं जानवर पालते हैं। फार्म हाउस में रहते हैं, नीचे उनका जो है जानवरों को हो गया और ऊपर रहने का हो गया। बिल्कुल, करनाल में प्रचलन है। हाँ, ये एक जो है वहाँ की व्यवस्था है। जी। तो मुझे भी लगा कि मैं एक अपने जनपद में एक अपनी व्यवस्था जो है लागू करूंगा। अच्छा, जैसे आपने एनडीआरआई का नाम लिया, करनाल में पड़ती है वो जगह। जी जी। तो वहाँ पे गायों का प्रचलन ज्यादा है? हाँ, गाय भी है, भैंसे भी है, दोनों हैं। हाँ, मतलब देखा जाए तो गायों का प्रचलन ज्यादा है कुछ। हाँ, करनाल में। तो आपने भैंसों से ही क्यों का अपना काम शुरू किया? स्थिति ये है ना कि चूंकि गाय के दूध का रेट जो है यहाँ बहुत कम है। नॉर्मल है? नॉर्मल है, बहुत अच्छा। कम है, उसकी लागत भी नहीं आती है। वैसे भैंस का भी रेट बहुत कम है यहाँ। अच्छा। हाँ, जो हमारे यूपी की स्थिति है तो यहाँ भैंस का भी दूध बहुत कम रेट में है। जैसे एक छोटा सा मतलब सिंपल दे रहा हूँ आपको कि मतलब 80 रुपया का जो है 200 ग्राम का शराब का पौवा मिलता है। अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में। हाँ, सही है। ठीक है ना। और 40 रुपया लीटर दूध जो है बिकता है। वो भी लेने में आनाकानी करते हैं। वो भी लेने में आनाकानी करते हैं। मैं गांव की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। तो कम से कम इसका रेट 80 रुपये लीटर होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपके जर्नी के बारे में जान लेते हैं, फिर दूध के रेट में आएंगे। जी। तो जब आपने 2014 में शुरू किया था, 50 भैंसों से आपका फार्म शुरू हुआ था। जी। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास कितने जानवर हैं? इस समय तो मेरे पास लगभग 24 से 25 पशु बचे। 24 से 25? जी। क्यों? क्योंकि आपने 2014 में शुरू किया था। हाँ। और 24 आने वाला है। जी। 10 साल होने वाले हैं। हाँ। तो मतलब संख्या बढ़नी चाहिए, घट कैसे गई? क्या मतलब प्रॉब्लम आई आपको? घट इसलिए गई कि यहाँ दूध का रेट नहीं है। अच्छा, दूध का रेट नहीं है। हाँ, और जो हरियाणा में एनिमल्स का रेट है वहाँ मतलब यहाँ रेट नहीं है उसका। तो आपने लगभग शुरुआत में जैसे वहाँ बच्चे तैयार होते हैं उसका वहाँ सही मूल्य मिलता है जी। और यहाँ न तो इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ, न इतने खरीदार हैं यहाँ, तो उसका सही रेट नहीं मिल पाता। न दूध का सही रेट मिलता है और न जो है पशु का सही रेट मिलता है। तो फिर आपने शुरू क्यों किया था डेयरी? जैसे आप देख रहे थे फतेहपुर के क्या हाल चाल है, यहाँ पे फार्मर परेशान है, तो आपने मतलब क्या सोच के डेयरी शुरू किया था? शुरू इसलिए किया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। पहले कहा जाता था कि जो है भारत सोने की चिड़िया है, सुना होगा आपने। बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ कृषि और पशु को धन कहा गया है जी, पशुधन बोलते हैं। हाँ, अगर भारत सरकार इस ओर जो है थोड़ा सा ध्यान दे दे, ठीक है ना, पशुओं के दूध का जो सही रेट है, सही मूल्य किसान को मिल जाए, तो हमको लगता है कि हम विश्व को पीछे कर देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे अभी तक इंटरव्यू में समझ में आ रही है, आपको दूध का रेट नहीं मिला। दूध का रेट नहीं है यहाँ। अच्छा, तो जो आप 50 जानवर से सीधा कन्वर्ट हो गए हाफ एंड हाफ में जी, तो कैसे कन्वर्ट हुए, क्यों कम किए, कैसे बेचे, क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा उसको विस्तार में बताएं। स्थिति ये है कि पहली बात तो जैसे करनाल में एनडीआरआई है, जानवरों की बहुत सारी मतलब रख रखाव की, डॉक्टरों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यूपी में वो व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ,
तो आपने जो NDRI करनाल से आपने ट्रेनिंग लिया था, कितने दिनों का आपने प्रशिक्षण लिया था? प्रशिक्षण लिया था हमने 22 दिन का। 22 दिन का जी। उसमें आपने क्या क्या सीखा था प्रशिक्षण में? वही जानवरों के रख रखाव की व्यवस्था, कैसे रखना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा रोग हो जाए कैसे लक्षण पहचानोगे आप, ये बहुत सारी चीजें वहाँ जो है। तो शुरू में लगभग आपने कितना पैसा लगा दिया था डेयरी बिजनेस में? जैसे 50 भैंसे पालना बहुत बड़ी बात है, फिर इसके बाद मुझे लगता है हमने लगभग 60 से 70 लाख लगाया। 60 से 70 लाख रुपए लगा दिए। हाँ। तो फिर वो रिकवर हुआ है, फिर आप लॉस में गए? हमें लग रहा है कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना तो कोई नुकसान हुआ है। तो जैसे मान लीजिए जो आपकी भैंस कम हुई, थोड़ा भैंस कम होने का रीजन बताइए। जैसे आपने बता दिया दूध कम हुआ, उन भैंसों को आपने बेचा है या आपने, जैसे हमारे यहाँ होता नहीं कि अधिया में दे दिया, आपने कैसे उनको व्यवस्थित किया जो भैंसें मतलब आपकी कम हुई हैं? नहीं, बहुत सारी भैंसें जैसे प्रेग्नेंट की स्थिति आई, प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है ना, तो उनको बहुत औने पौने दाम में बेचना पड़ा। बाप रे। तो मतलब औने पौने का मतलब है आपको लॉस लगा? हाँ, लॉस हुआ। अच्छा, तो जैसे आपने फतेहपुर में, खासकर जो यूपी की जगह अपनी फतेहपुर है, यहाँ पे इतना डेयरी का प्रचलन नहीं है, तो और आपको क्या क्या समस्याएं हैं इस डेयरी सेक्टर में, थोड़ा उसको विस्तार में बताएं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रेट की है। दूध की रेट? हाँ, लड़ाई आपकी दूध की रेट से ही है? बस रेट अगर किसान को सही मिल जाए, ठीक है ना, सही रेट अगर मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। जैसे वहां से आप भैंसे कहाँ से लेके आए थे? करनाल से भैंसे भी लेके आए थे? जी। और मुझे लगता है भैंस भी लाख रुपए से कम की भैंस नहीं मिलती वहाँ? 1,05,000, 1,08,000, 95,000, इस तरह से जो है। अच्छा, तो जो बीमारियां आई उनको आपने कैसे फेस किया? वो मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव था उनके बल पर जो है उनको जो है मैंने आपने मैनेज किया? हाँ, मैनेज किया। और बीच में कोरोना काल भी आया, उसमें भी मैनेज किया। ये स्थिति रही। जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिससे आप बहुत बड़े धोखे से बच जाएंगे। किसान साथियों, एनिमॉल कंपनी ने लॉन्च किया है पशु स्कैनर। किसी भी पशु का नस्ल, ब्यात, दूध, बीमारी, कीमत घर बैठे जान सकता है। किसान साथियों, करना क्या है, किसी भी पशु का मुंह से लेकर पूंछ तक का पूरा वीडियो बनाना है चारों तरफ का, और दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। फिर इसके बाद आपको 1 से 2 घंटे में पशु की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी इस समय कितनी भैंसें दूध दे रही हैं आपकी? इस समय 16-17 भैंसें दूध दे रही हैं। 16 से 17। कितने दूध का उत्पादन होता है? लगभग कुछ तो बकरन है, कुछ ताजी हैं, सारा मिला के लगभग 1 कुंटल 10 किलो के आसपास हो जाता है। कहाँ बेचते हैं आप? यहाँ एक डेयरी है गांव में, वहाँ जाता है। डेयरी पे क्या रेट लग जाता है? वहाँ फैट बेस पर लिया जाता है, फैट और स्नैप। तो फैट पे तो लॉस ही होगा, क्योंकि भैंस का दूध अगर 70-80 रुपए में न बिके तो बेकार है डेयरी फार्मिंग करना। हाँ। जो तो किस रेट से लग जाता है आपका दूध? अब कुछ दूध तो 40 से 45 लगता है। ओ भाई, इतना नुकसान। हाँ, और जो भैंस बहुत कम दूध देती है, जैसे 2 से 3 लीटर दूध देती है, बकरन जिसको कहा जाता है हमारी भाषा में, हाँ, तो उसका 50 से 55 ये रेट है। अच्छा। कुछ कभी कभी 60 भी लग जाता है, लेकिन 2 दिन 60 लगेगा तो 4 दिन जो है 50 लगेगा। ये है मतलब। तो ये सब चल रहा है इस समय? जी। अच्छा, तो कुछ कमाई वमाई हो रही है आपकी? तो बस इन्हीं को खिलाना है? अभी मैं लगातार लगा हूँ। हाँ। लगातार लगा हूँ। इस फार्म को 50 से शुरू किया था, मेरी मंशा है कि मैं इसको 100 ले जाऊं। अच्छा, ठीक है ना। मैंने कारखाना भी लगाया है अपना, जो जिसको राशन कहते हैं हमारी भाषा में। हाँ, फीड, दाना। हाँ, चूनी चोकर वगैरह अपना खुद का घर का हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब जो आगे आपकी प्लानिंग है, जो आप आगे करने वाले हैं जी, उसमें दाना आप अपने घर का तैयार करेंगे। हाँ। कितनी जमीन है आपके पास एग्रीकल्चर लैंड? लगभग 25 बीघा। 25 बीघे। तो 25 बीघे में आप डेवलप कर लेंगे आप, जैसे 100 जानवरों का आप सोच के रखा है? अभी 50 का प्लान चल रहा है। ठीक है ना। तो और जैसे भूसा है, भूसा भी घर का होगा, दाना भी घर का होगा। ठीक है ना। रही बात रेट की, तो रेट अगर सरकार निर्धारित कर दे तो यहाँ हर किसान माला माल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यूपी का नहीं पूरे भारत का माला माल हो जाएगा। अच्छा। हाँ।
तो मेन मतलब दूध के रेट की आई। हाँ, रेट की बात। तो जैसे आपका 10 साल का अनुभव है, लगभग होने वाला है, 9 साल तो हो ही रहे हैं, 9वां साल चल रहा है। तो आप जैसे जो नया बंदा डेयरी करना चाहता है जी, तो कितने जानवरों से शुरू करे, कैसे शुरू करे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे, उसको बताएं थोड़ा सा विस्तार में। अब वो अगर शुरू करना चाहें तो 2 भैंस से भी शुरू कर सकते हैं भाई, जितनी उनकी व्यवस्था हो। 4 से शुरू कर दें, 10 से शुरू कर दें। रख रखाव की बात यह है कि इसमें संयम की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। संयम का मतलब कि स्वयं की करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप लेबर रख रहे हैं, सपोज करिए लेबर आपको भाग गया तो दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वयं की करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर लेबर चला गया तो स्वयं दूध निकाल सकें आप जी, चारा पानी कर सकें, गोबर भी फेंक सकें आप जी, ठीक है ना। तो स्वयं केयर करेंगे तो बिजनेस घाटे का नहीं है। तो अभी आप अपने डेयरी में कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? हमारे यहाँ 2 लोगों को रोजगार है। 2 लोगों को रोजगार है। पहले 6 लोगों को था, 6 में 4 कम हो गया, अब 2 लोगों को बचा है। अच्छा, तो मतलब एक बार टूट के बिखर गया है, फिर निखार आना है आपको, मतलब फिर निखरना है। प्रयास यह है कि मैं कम से कम अपने निजी जीवन में जो मेरी शुरुआत हुई है तो कम से कम 10 लोगों को रोजगार दूं। अच्छा, आने वाले समय में? हाँ, अच्छा, डेयरी में भी दूंगा, एग्रीकल्चर कृषि में भी दूंगा, कारखाने में भी दूंगा। अच्छा हाँ। तो ये जो आपका समय बीता जी, जैसे मुझे लगता है, जैसे आपने बताया 70-80 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने डेयरी शुरू किया, संघर्ष भरा समय रहा मेरा। तो 10 साल में मतलब पैसे भी गए, हाँ, तजुर्बा आया। हाँ। तो अब आने वाले समय में जो चीजें आपसे जो निगेटिव हुई है, अच्छी नहीं हुई, उनको आगे आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि एक बार फिर से आपका डेयरी फार्म अच्छे से खुशहाल हो और अच्छे से आप व्यवस्थित ढंग से डेयरी फार्म चलाएं। जी। धन्यवाद जी आपका। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।